अंग्रेजी देहात की गहराई में बसी एक पुरानी विक्टोरियन हवेली के मध्य में एक भूला हुआ कमरा था। यह दुनिया से बंद एक कमरा था। इसके अस्तित्व के बारे में हवेली के सबसे बुजुर्ग नौकरों को ही पता था। उन्होंने दबे स्वर में इसके बारे में बात की, क्योंकि इसमें एक रहस्य था, एक ऐसा अंधकार जिसका सामना करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। कमरा दशकों से बंद था, इसकी चाबी समय के साथ खो गई। लेकिन अक्टूबर की एक तूफानी रात में, जब हवा तेज चल रही थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, हवेली की नवीनतम निवासी सारा उस पर गिर पड़ी। सारा को हाल ही में यह हवेली एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिली थी, जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी नहीं पता था। अपने नए घर का पता लगाने के लिए उत्साहित होकर उसने अपने दिन उसके भूल भुलैया गलियारों में घूमते हुए बिताए। लेकिन जैसे जैसे उसने हवेली में गहराई से खोजबीन की, वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उस जगह पर कुछ गड़बड़ है। एक शाम जब वह धूल भरे हॉल में घूम रही थी, उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। इसकी लकड़ी उम्र के साथ विकृत हो गई थी। उत्सुकता बढ़ने पर उसने हैंडल घुमाया और उसे आश्चर्य हुआ। वह चरमराकर खुल गया। अंदर उसने खुद को समय से अछूते कमरे में पाया। हवा धूल से घनी थी और फर्नीचर मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ था। लेकिन जिस चीज ने सारा का ध्यान खींचा, वह दूर की दीवार पर टंगा हुआ दर्पण था। इसे सजावटी रूप से फ्रेम किया गया था और मंद रोशनी में झिलमिलाता हुआ लग रहा था। जैसे ही सारा दर्पण के पास पहुंची, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके प्रतिबिंब में कुछ परेशान करने वाला था, कुछ ऐसा जो फोकस के अंदर और बाहर टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता था। वह शीशे को छूने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, उसके आसपास का कमरा धुंधला होने लगा। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो सारा ने खुद को एक भव्य बॉलरूम में खड़ा पाया। कमरा संगीत और हंसी से जीवंत था और लोग सुंदर पोशाकों और सिले हुए सूटों में उसके चारों ओर घूम रहे थे। भ्रमित सारा ने अपने परिवेश को समझने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दृश्य बदल गया। अब वह एक मंद रोशनी वाले गलियारे में खड़ी थी। भारी कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। उसके दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन गलियारा लगातार बढ़ता गया और उसे अपनी चपेट में ले लिया। हर गुजरते पल के साथ हवेली उसके चारों ओर जीवंत होती दिख रही थी। इसकी दीवारें एक भयावह ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। सारा को पता था कि उसे भागना होगा, लेकिन चाहे वह किसी भी दिशा में मुड़े, उसने खुद को वहीं पाया जहां से उसने शुरुआत की थी। जैसे ही वह उम्मीद खोने लगी, सारा को आईने की याद आई। कांपते हाथों से वह लड़खड़ाते हुए वापस उस कमरे में पहुंची जहां उसे यह मिला था। लेकिन जब उसने गिलास को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वह छूने पर बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। हताश होकर सारा ने मदद के लिए चिल्लाते हुए कांच पर हाथ मारा, लेकिन उसकी चीखें अनसुनी हो गईं और कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया, सारा को लगा कि उसे दर्पण में खींचा जा रहा है। उसकी चीखें खामोश हो रही हैं। जब वह जागी तो सारा ने खुद को वापस भूले हुए कमरे में पाया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका मन उस कठिन परीक्षा से उबरने लगा जो उसने अभी अभी सहन की थी। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ अलग था। दर्पण चला गया था। उसकी जगह एक खाली फ्रेम लटका हुआ था। उसका शीशा नीचे फर्श पर बिखर गया था। और जब सारा ने उस खाली शून्य को देखा जहां कभी दर्पण हुआ करता था, उसे पता चला कि वह अकेली नहीं थी। अंधेरे में कुछ देखता और इंतजार करता रहा, अपने समय का इंतजार करते हुए, जब तक कि वह एक बार फिर से हवेली के हॉल में नहीं घूम सके। और जब सारा की चीखें रात भर गूंजती रहीं, तो वह जानती थी कि वह भूले हुए कमरे के भीतर छिपी भयावहता से कभी नहीं बच पाएगी।